चीज़ों को कैश करना अपनी वेबसाइट्स के लिए और अपने सर्वर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये परफॉर्मेंस बढ़ाता है। कैशिंग जो है वो रिएक्ट में भी अवेलेबल है, और आप आरएससी जब यूज़ करोगे, रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट, जो कि यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, तो इसमें अगर आपको कैशिंग करनी है किसी फंक्शन के लिए, किसी यूटिलिटी फंक्शन के लिए, या फिर किसी एक्सपेंसिव ऑपरेशन के लिए, और किसी भी चीज़ के लिए, लाइक वो आपके कंपोनेंट के बाहर है और एक फंक्शन है, उसके लिए अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा ये कैश एपीआई। जैसे कि यहाँ पे दिया है, अभी भी कैनरी वर्जन में है, पर एक्चुअली रिएक्ट 19 में ये स्टेबल हो चुका है। ये शायद अपडेट करना भूल गए हैं कि ये चीज़ अभी कैनरी में नहीं है, तो आप इसे स्टेबल में यूज़ कर सकते हो। ये क्या करता है, कैश करेगा आपके फंक्शन के कंप्यूटेशन का रिजल्ट, या फिर कोई भी फेचिंग वगैरह करते होंगे उसका रिजल्ट। फंक्शन में कुछ भी करो, उसे लेना देना नहीं है, जो भी रिटर्न करोगे वो कैश होता जाएगा। यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है, एक फंक्शन आपका कोई भी हो सकता है, आप जैसा चाहे वैसा फंक्शन दे सकते हो इसके अंदर। फंक्शन को बस ये कैश करने का काम करेगा, उस पर पैरामीटर्स वगैरह है वो भी आप पास कर सकते हो। उसके अंदर बस फंक्शन का आपको नाम देना है, फंक्शन का जो नेम होता है वो देना है, ताकि वो रेफर कर पाए, जैसे आप ऑन क्लिक इवेंट पे देते हो, बस उसी तरह से। और एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये हमेशा आपका जो आरएससी वाला कंपोनेंट है उसके बाहर डिफाइंड हो, तो कैशिंग अच्छे से काम करेगी, नहीं तो आपको कुछ चीज़ें हैं जो कि प्रॉब्लम दे सकती है। पैरामीटर्स बस एक फंक्शन होता है जो आर्ग्यूमेंट लेगा नहीं, क्या मतलब लेगा या फिर नहीं लेगा, उससे उसे कुछ लेना देना नहीं है। रिटर्न क्या करेगा, ये करता है रिटर्न कैश्ड वर्जन। ओके, फंक्शन का कैश्ड वर्जन रिटर्न करता है। When calling cache function with given argument, it first check if it has the data in the cache। उसके पास अगर कैश में डेटा रहेगा तो वो डेटा रिटर्न करेगा, नहीं रहेगा तो फिर वो कंप्यूट करके डेटा रिटर्न करेगा। इस तरह से काम करेगा। ये जो है द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैशिंग रिटर्न वैल्यू बेस्ड ऑन इनपुट इज नोन एज मेमोइजेशन। वी रेफर टू द फंक्शन रिटर्न फ्रॉम द कैश एज अ मेमोइज्ड फंक्शन। मतलब ये क्या मेमोइज्ड फंक्शन रहेगा, क्योंकि मेमोइजेशन यूज कर रहा है। कुछ याद आ रहा है आपको, यूज मेमो जो फ्रंट एंड पे होता था, बस उसी तरह से ये बैक एंड पे हो रहा है। कैविएट्स क्या है, रिएक्ट इनवैलिडेट करेगा आपके मेमोइज्ड फंक्शन को फॉर ईच सर्वर रिक्वेस्ट। हर एक रिक्वेस्ट जो सर्वर पे जाएगी उसके लिए ये रिवैलिडेट होता जाएगा आपका कैश। ठीक है। ईच कॉल टू कैश क्रिएट्स अ न्यू फंक्शन। मतलब क्या, कैश को कॉल किया, फंक्शन का नाम है हेलो फंक्शन, 10 बार उसे कॉल किया कैश के अंदर जाके, मतलब कैश हेलो फंक्शन ऐसा करके। तो जो वो 10 जो इंस्टेंसेस है वो अलग अलग रहेंगे एक दूसरे से। पहले वाले का कैश दूसरे वाले के लिए कैश नहीं रहेगा, अलग अलग इंस्टेंसेस में कैशिंग होगी। इसके बाद इन्होंने दिया है कैश फंक्शन विल आल्सो कैश एरर्स। मतलब एरर्स भी कैश करता है, जो कि आई डोंट नो क्यों कर रहे हैं, पर हाँ एरर भी कैश करता है कि अगर एक बार एरर आएगी तो बाद में जब कॉल करोगे कैश वर्जन रहेगा तो फिर एरर ही थ्रो करेगा वो। कैश इज फॉर ओनली सर्वर कंपोनेंट्स। मतलब सर्वर कंपोनेंट्स में ही यूज़ कर सकते हो आप। कैश एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटेशन कैसे कैश करते हैं, देखो गेट मेट्रिक नाम का फंक्शन है, कैलकुलेट यूजर मेट्रिक एक्सपेंसिव है, उसको कैश के अंदर डाल दिया, और जो रिटर्न हुआ उसे हमने कॉल किया विद द पैरामीटर दैट यू वांटेड, और इस तरह ये काम करेगा। कॉलिंग डिफरेंट मेमोइज्ड फंक्शन विल रीड फ्रॉम डिफरेंट कैशेस। मतलब क्या, अलग अलग मेमोइज्ड फंक्शन है तो अलग अलग कैशेस से रीड करेगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला 10 फंक्शन भी बनाए तो उनकी कैश अलग अलग रहेगी, उनका स्टोर्ड जो रेफरेंसेस है वो अलग अलग रहेंगे, इसलिए वो कंप्लीटली डिफरेंट लाइक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में एक दूसरे से। तो अगर आपको इसे इनसाइड कॉल करोगे अपने कंपोनेंट के, तो ये गलत चीज़ है, ये कभी भी नहीं करना है। कॉलिंग कैश इन कंपोनेंट क्रिएट्स अ न्यू गेट वीक रिपोर्ट फॉर ईच रेंडर। मतलब ये वही हो रहा है कि आप फंक्शन बना रहे हो हर एक चीज़ के लिए, राइट। इससे आपको हमेशा बाहर कॉल करना है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे किया है। और ये जो है गेट वीक रिपोर्ट इज नॉट एक्सेसिबल फॉर व्हाट इज दिस प्रिसिपिटेशन कंपोनेंट। मतलब क्या, प्रिसिपिटेशन कंपोनेंट में इज ओनली एक्सेसिबल इन द प्रिसिपिटेशन कंपोनेंट। सॉरी, मैंने पढ़ा इज नॉट एक्सेसिबल। ये जो होता है ये बस इसी के अंदर एक्सेसिबल है। प्रिसिपिटेशन कंपोनेंट जो है इसी के अंदर इस चीज़ का एक्सेस रहेगा, जो कि हमने पहले भी देखा ना कि वो जहाँ पे डिफाइंड है उसी फंक्शन में उसी कंपोनेंट के लिए उसका एक्सेस रहता है, बाहर नहीं जाता है वो। आप क्या कर सकते हो, कैश्ड फंक्शन को कुछ इस तरह से भी रिटर्न कर सकते हो। ओके, लाइक आप एक फाइल बना दो और उस फाइल के अंदर से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दो उस कैश फंक्शन को। मतलब डिफॉल्ट एक्सपोर्ट जो कर रहे हो आप, या फिर नेम्ड एक्सपोर्ट भी कर रहे हो, उसको बस कैश एक्सपोर्ट कर दो, तो आपके जहाँ पे भी इंपोर्ट करना है वहाँ पे वो कैश वर्जन जैसा आएगा। जैसे कि यहाँ पे भी कैश आ रहा है और यहाँ पे भी कैश वर्जन आ रहा है। हियर बोथ कंपोनेंट कॉल द सेम मेमोइज्ड फंक्शन एक्सपोर्टेड फ्रॉम दिस थिंग टू रीड एंड राइट द सेम कैश। मतलब क्या, सेम कैश में ही रीड राइट होगा जब आप एक्सपोर्ट ही कैश्ड फंक्शन करोगे। ये आपको ध्यान में रखना है जब आपको एक ही कैश की जरूरत होगी अलग अलग कंपोनेंट में। तो शेयर अ स्नैपशॉट ऑफ डेटा। मतलब क्या, डेटा का स्नैपशॉट शेयर करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। गेट टेम्परेचर, इसके अंदर कैश डाल दिया और इस तरह से कैश आ रहा है, आप इसे कॉल कर सकते हो सिटी के साथ में और फिर ये काम करने लगेगा आपका।
इसके बाद असिंक्रोनस रेंडरिंग इज ओनली सपोर्टेड फॉर सर्वर कंपोनेंट, जैसे कि यहाँ पे दिया है, ये जो कर रहे थे या फिर यहाँ पे भी जो किया था इन्होंने अवेट करके, ये सर्वर कंपोनेंट में ही सपोर्टेड होता है, क्लाइंट में सपोर्टेड नहीं होता है। प्रीलोड डेटा, आप डेटा को प्रीलोड कर सकते हो, क्योंकि ये देखो ये सर्वर पे काम कर रहा है, यूज़र को हम पहले यहाँ पे रीड कर रहे हैं और फिर यहाँ पे बना रहे हैं, तो ये सर्वर पे एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो इस JSS का जो कन्वर्जन होगा HTML और CSS में वो सर्वर पे होगा, इसलिए आप इसे प्रीलोडिंग ऑफ डेटा मतलब कह सकते हो। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने दिया है फंक्शन पेज ID गुड स्टार्ट फेचिंग द यूज़र डेटा, मतलब क्या, हमने क्या किया, गेट यूज़र किया। गेट यूज़र क्या था, यहाँ पे एक फंक्शन था जो कैस्ट फंक्शन था। यहाँ पे एक कंपोनेंट है जो कि अपना डेटा ले रहा है, प्रोफाइल वाला कंपोनेंट, और प्रोफाइल वाले कंपोनेंट से हम क्या कर रहे हैं, ID पास कर रहे हैं और यहाँ पे वो डेटा ले रहा है, ओके। इससे अच्छा हमने क्या किया, उसी फंक्शन को जो था अपना, उसी को यहाँ से कॉल कर दिया। कॉल किया तो क्या हुआ, इसे पहले कॉल चला गया, ओके, यहाँ पे लैंड होते ही इसे कॉल चला गया, तो ये क्या करेगा, रिजॉल्व करेगा, इसके कैश में राइट कर देगा डेटा, और राइट करने के बाद जब ये रेंडर होगा तो जल्दी से डेटा मिल जाएगा, मतलब आप प्री फेच कर रहे हो डेटा, राइट। कैशिंग असिंक्रोनस वर्क, मतलब क्या, असिंक्रोनस वर्क को आप कैश कर सकते हो, जैसे कि फेच वाला वगैरह डेटा जो है उसे आप कैश कर सकते हो। फेच डेटा नाम का फंक्शन है, उसे बस कैश में डाल दिया, गेट डेटा को कॉल कर दिया तो आपका डेटा फेच हो जाएगा। अवेट से भी आप इसे कर सकते हो। इसी के साथ में कुछ पिटफॉल दिए है, जैसे कि कॉलिंग अ मेमोज फंक्शन आउटसाइड ऑफ द कंपोनेंट विल नॉट यूज द कैश, मतलब क्या, मेमोज फंक्शन को अगर आपने इस कंपोनेंट के बाहर कॉल किया तो ये कैश यूज नहीं करेगा, ये फिर से रिकम्प्यूटेशन करेगा। When should I use कैश, मेमो एंड यूज मेमो, तो सीधी सी बात है, कैश बस सर्वर पे काम करता है, मेमो बस कंपोनेंट के लिए काम करता है, और यूज मेमो पे आप जो भी फंक्शन चाहिए वो दे सकते हो और उसके हिसाब से काम करता है, बस वैल्यू रिजॉल्व करता है। तो तीनों के यूज केसेस अलग है, तो ये क्वेश्चन तो आपको आना ही नहीं चाहिए अगर आपने सारे वीडियो देखे। अगर नहीं देखे तो सारे वीडियो पहले देख लो और फिर इस चीज़ पे आना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि यूज मेमो, मेमो और कैश में क्या डिफरेंस है। इसी के साथ में अगर हम थोड़ा और स्क्रॉल करें, यहाँ पे ट्रबल शूटिंग, माई मेमोज फंक्शन स्टिल रन्स इवन दो आई हैव कॉल्ड इट विद द सेम आर्ग्यूमेंट, मतलब क्या, सेम आर्ग्यूमेंट से कॉल किया फिर भी अलग अलग मतलब रिकम्पिटिशन हो रहा है। तो इसका प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने क्या किया है, कैलकुलेट नॉर्म करके एक फंक्शन दिया है, और रॉन्ग प्रॉप इज एन ऑब्जेक्ट दैट चेंजेस ऑन एवरी रेंडर, मतलब क्या, ये प्रॉप सीधा पास कर रहे हैं, इस पर प्रॉप्स पास कर रहे हैं, मतलब क्या, एक्चुअली प्रॉप्स एक होता है ऑब्जेक्ट, प्रॉप्स ऑब्जेक्ट होता है, मतलब क्या, हर एक रेंडर के लिए उसका इंस्टेंस अलग रहेगा। इंस्टेंस अलग रहेगा मतलब क्या, ऑब्जेक्ट और इसका कंपैरिजन भी हुआ तो वो अलग अलग ही आएंगे और इक्वलिटी फॉल्स रहेगी। इसलिए ये जो कैश्ड वर्जन है, इसके लिए जहाँ पे हम मेमोराइजेशन मेंटेन कर रहे हैं उसकी की ही अलग होगी, तो ये अलग वेरिएबल अलग की के लिए डेटा एक्सेस कर रहे ऐसा ट्रीट होगा, और आपका री फेचिंग या फिर री एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड जो है वो होगा, इसलिए अलग अलग डेटा आपको मिलेगा, या फिर कॉल होते जाएगा बार बार, ऐसे भी कह सकते हैं हम इसे। इन्होंने क्या किया, props.x वगैरह करके किया, तो यहाँ पे जो इक्वलिटी चेक होगा हर एक वेरिएबल का वो अलग होगा। फिर भी अगर ये x, y या फिर z में से कोई एक ऑब्जेक्ट रहा तो फिर से ये हक देगा, ये हमेशा ध्यान में रखना है। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने क्या किया, कैलकुलेट नॉर्म्स, props.vector और वेक्टर यहाँ पे पास किया, और यहाँ पे हम चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हैं इसके लिए। आई होप आपको समझ में आएगा कैसे काम करता है कैश। हमने इसे स्किप कर दिया था जब हम पहले देख रहे थे सारे APIs, पर अब जाके हमने इसे कवर किया, बिकॉज जब मैं मेरा बना रहा था पूरा प्लेलिस्ट तो मुझे नहीं पता था कि ये आ जाएगा बाहर अपने कैनरी वर्जन से और स्टेबल हो जाएगा, पर जबकि ये स्टेबल हो गया तो हमने एक्चुअली वो ही देख लिया कि कैसे काम करता है। जो चीज़ें थी कैनरी में वही स्टेबल हो चुकी है, तो एक्चुअली बहुत अच्छे काम के लिए यूज़ कर सकते हो आप इसे। आई होप आपको ये समझ में आएगा। वीडियो से वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे और हम साथ में ग्रो हो पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम जाएंगे अगली चीज़ में, जो कि है अपना रिएक्ट राउटर डॉम। और रिएक्ट डॉम में जाके हम, सॉरी नॉट राउटर डॉम, रिएक्ट डॉम, यहाँ पे जाके हमें यूज़ फॉर्म स्टेटस वाला जो है वो देखेंगे कैसे काम करता है। पर इसके लिए अगर आपने पहले वाले जो हुक्स थे अपने, जो कि है ये सारे हुक, अगर इनको आपने अच्छे से पढ़ा है, इनके सारे वीडियोस देखे और स्पेशली यूज़ एक्शन स्टेट को आपने देखा है कि ये कैसे काम करता है, तो आपको ये चीज़ पढ़ने के लिए ईजी जाएगी। तो आप वो पढ़ के आना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।